फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अब ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब इसको हम पिक्चर से तुमको फिर से बस समझाएंगे कि इस जितना भी इसका मीनिंग है, ये जो 1 से लेके जो हम मीनिंग लिखे हैं, इसका क्या मतलब है, E1 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, वो समझाएंगे पिक्चर से। सबसे पहले हम तुमको बनाएंगे क्रॉस सेक्शन का। एक तस्वीर है क्रॉस सेक्शन का, ये है क्रॉस सेक्शन। और ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ये मान लेते हैं टोटल इसका जो डेप्थ है, ये जो सेक्शन है ये D है, ठीक है ना। कुछ किताब में इसको L से रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ किताब में इसको H से रिप्रेजेंट कर सकता है, इट्स नॉट इशू। इस इक्वेशंस के अनुसार इसको हम B से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, ये जो B है विड्थ ऑफ द सेक्शन, इसको हम यहां से B कहेंगे। ओके, ये हो गया D एंड B, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस NA। ओके, न्यूट्रल एक्सिस हो गया NA। अब एरिया क्या हो गया है, तो अब यहाँ पे जो मेरा एरिया होगा, एरिया तो ये जो एरिया ये कहता है कि न्यूट्रल, यहाँ पे जो एरिया है ये कहता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो भी छोटा सा एलिमेंट या क्रॉस सेक्शन एरिया आप लिए हैं उसका एरिया होगा। जैसे कि हम एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं, एलिमेंट का मतलब हो गया कि इस जो रेक्टेंगुलर पार्ट है बी और डी, इसका छोटा छोटा पार्ट हम किए हैं। ओके, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, बहुत छोटे पार्ट इसको हम लोग किए हुए हैं। इसको अगर और समझाना है, समझाना है तो हम ऐसे समझाएंगे इसको, हम ऐसे, जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट हुआ, इसमें बहुत छोटा छोटा एलिमेंट हम ले लेंगे, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, लाखों हजारों एलिमेंट हम बना सकते हैं। ओके, तो एक एलिमेंट ये हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा एलिमेंट हो गया, तो ये चीज है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। ओके, तो वो पिक्चर में एलिमेंट हो गया मेरा। तो ये अब जो shear स्ट्रेस है वो shear स्ट्रेस इसी के ऊपर लगेगा, जो जो छोटा सा एलिमेंट है इसके ही ऊपर लगेगा। shear फोर्स भी इसी एलिमेंट के ऊपर लगेगा। एरिया इसी का एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मेरा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट का लेंगे। ये हो गया फॉर होल ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज को, ठीक है ना। विड्थ जो बी है कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। इसका ये भी बी, ये भी बी कहलाएगा, सब कुछ इसका जो बी है वो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे जो वाई डैश है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस का मतलब हो गया कि जो छोटा सा एरिया लिए थे उसका सेंटर, ठीक है, इसका सेंटर का ये डिस्टेंस हो गया वाई बार। ये कंफ्यूज नहीं करना। तो छोटे से एलिमेंट हम जो लिए हैं उसका एरिया, यहाँ पे जो एरिया हो गया, ये एरिया किसका हो गया, ये एरिया हो गया इस पार्ट का एरिया। ओके, एरिया। तो अगर ये टोटल डी है और ये जो छोटा सा एलिमेंट है, छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हम y ले लिए, ओनली y, और y डैश जो है y बार, वो इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो बताओ एरिया क्या निकलेगा इसका, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट का एरिया कैसे निकालोगे। सबसे पहले बताओ कि ये इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल से बीच में गया है। तो टोटल डेप्थ d है, d का हाफ हो गया d/2। ओके, तो ये कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा d/2 माइनस y। तो जो एरिया निकलेगा मेरा, एरिया वो होगा d/2 माइनस y इंटू बी, क्योंकि ये मेरा b है
और इसका ये हाइट हो गया। तो विड्थ तो मेरा सेम है, हाइट हम निकाले d/2 माइनस वाई। वाई क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस से जो एलिमेंट लिए थे इसका लोअर लोअर फाइबर लोअर लेयर का डिस्टेंस, ये हो गया मेरा वाई। अभी तक यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है पूछे। देखो एसएससी के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना भी पढ़ाए हैं सब कुछ एसएससी का, जब टाइम मिलेगा तो हम जरूर इस पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एसएससी का उठा के डालेंगे और समझाएंगे कि अब तक जो जो पढ़ाए हैं सब क्वेश्चन एसएससी कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एसएससी क्वेश्चन का सेशन चलाएंगे, जिसमें तुम लोग को बहुत फायदा होगा। जिसको गवर्नमेंट जॉब लेना उसके लिए, जिसको पास करना वो उसके इनफ है, काफी है। तो अब तक किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ाएंगे फिर। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला देखना है, यहाँ पे एरिया। अब बताओ वाई डैश कैसे निकलेगा, वाई डैश कैसे निकलेगा? तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? तो कैसे निकलेगा हम निकाल कर दिखाते हैं। देखो वाई प्लस वाई हो गया, और ये कितना निकला? ये निकला है d/2 माइनस वाई। इसका डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा। ओके तो इसका हाफ हो जाएगा कितना? 1/2 हाफ कर दिए, d2 माइनस वाई, ये हाफ कर दिए। ओके तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 वाई प्लस d/2 निकल जाएगा, ये तुम्हारा निकल जाएगा। अच्छा और कुछ भी है? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा इसका? तो आई कैसे निकलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई निकलेगा b/d⁴ ये कैसे निकलेगा 12? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो कि यहाँ पे डी को, ये जो न्यूट्रल एक्सिस डी को काट रहा है, तो डी का पावर क्यू होगा b/12। तो ये सब तुमको तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसका कोई ये चारा नहीं कैसे क्या करना है आगे। अब क्या करो कि जो मैं फॉर्मूला है उसको पुट करते हैं, जैसे कि शियर स्ट्रेस जो हमारा फॉर्मूला है उसको देखते हैं। शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर फोर्स इनटू एरिया y एंड I एंड B। तो पुटिंग करते हैं हम लोग हैं सबके वैल्यू को, यहाँ पे हम लोग हैं पुटिंग ऑल डाटा और वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो शियर स्ट्रेस विल बी शियर फोर्स। ओके शियर फोर्स का मुझे नॉलेज नहीं कितना शियर फोर्स होगा, बट शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी को पता है? तो यस, शियर फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, शियर फोर्स निकालेंगे एसएफडी से, शियर फोर्स डायग्राम की मदद से शियर फोर्स निकालेंगे। एरिया क्या था मेरा जो भी हम निकाले थे? एरिया b इंटू d-2 माइनस वाई। ओके एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये निकालो, ये कितने का? ये हम ये निकल चुका है 1/2 वाई प्लस d/2। ओके बटा में आई का वैल्यू b/d³ इंटू बी। तो s निकल गया मेरा f। देखो यहाँ पे तो b भी कैंसिल हो गया। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? ये चीज 1/2, इसको इससे गुना कर दो, यहाँ पे क्या चल गया? a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर कितना गया? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुमको आ गया। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे है, तो क्या होगा? d का पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये 12 नीचे है तो 12 ऊपर चल जा सकता है, 12 ऊपर चला जाएगा तो b/d⁴। तो shear stress will be 2 into 6, तो 6 shear force
and d का पावर 4 into d square minus y square into b dq, इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कि देखो डी तो फिक्स, जो डेप्थ है, जो बॉडी का जो डेप्थ है वो तो फिक्स है, और बी भी फिक्स है, सिर्फ वेरिएशन है वाई का, क्योंकि वाई हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम वाई कहाँ तक जाएगा, तो वाई 0 से जाएगा d/2 तक, मैक्सिमम वाई ऊपर से 0 से लेकर d/2 जाएगा, तो वाई वेरिएबल है, तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये कैसा है, पाराबोलिक है, मतलब पावर का स्क्वायर उसको बोलते हैं पाराबोलिक। मतलब लाइन जब भी बनेगा कर्व बनेगा इसका। ओके, तो केस 1, ठीक है, इसका मतलब होता है कर्व बनना, कर्व, जैसे कि एक्स वाई यहाँ पे रिमेम्बर, लोग पता है पढ़े हो गई सब चीज, जैसे कि नीचे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, y इन एक्स, एक्स का वैल्यू 1 पुट किए तो y का आंसर 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 पुट किए तो y का आंसर 4 होगा, एक्स का पुट 3 किए तो इसका आंसर 9 होगा, यहाँ पे 4 पुट किए तो 16 होगा। और जब इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग हैं एक्स वाई डायग्राम्स, जब इसका एक्स एंड वाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट को लेके, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 1, ये 1 1, x2 y2 मतलब 2 4 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो 2 यहाँ 4 यहाँ, इस तरह से इसका, तो इस तरह से इस तरह, तो ये देखोगे एक कर्व बनता है, मतलब नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, कर्व बनता है, तो उसको बोलते हैं पाराबोलिक नेचर हम लोग। तो पहला केस हम केस लेंगे, उसके बाद बस केस 1, व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस कितना होगा, देखो तो 0 जो कर देंगे कितना होगा, तो 6f d का पावर 2 इंटू 4 इंटू b डी क्यू, क्लियर, देन दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल, क्या निकल गया, एंड दो दूनी, दो तिया के 6, दो दूनी 4, कितना हो गया, 3/2 shear force into B into D, ओके, shear force into एरिया B into D, तो shear stress होगा 1.5 shear force by B into D, तो ये shear force हुआ था, एरिया था, ये इसका क्या नाम हो गया, तो ये हो गया shear force into B into D, मतलब एरिया, एरिया ऑफ द, ये हो गया B इंटू डी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, तो एरिया हो गया मेरा ये, और ये हो गया मेरा शियर फोर्स, तो शियर फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड इक्वल टू शियर स्ट्रेस, तो सी एस इंटू 1.5, ये निकल जाएगा शियर स्ट्रेस एवरेज, देखो ये भी शियर स्ट्रेस है तो ये भी शियर स्ट्रेस है, तो ये शियर स्ट्रेस निकल गया तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, जिसको हम लोग एवरेज शियर स्ट्रेस के नाम से पुकारा जाएगा। ओके, तो ये शियर स्ट्रेस जो ये कहलाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो वो मैक्सिमम बन जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरा। ओके, केस 2 हम लेते हैं, केस 2 जब लेंगे हम लोग हैं, केस 2 लेंगे जब y इक्वल टू d/2 ले लेते हैं, मतलब टॉप फाइबर, मतलब इस केस पे, मतलब ये जो y था, अब हम लोग y हम इसके ऊपर लेंगे, पहले तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे लिए थे, अब लेंगे y इक्वल टू d/2, क्योंकि यहाँ पे ये d को बांट दिया गया दो भाग में, d/2 ऊपर हो गया। तब देखो क्या आएगा कि शियर स्ट्रेस क्या आएगा, देखोगे जो फॉर्मूला है उसको पुट करके देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, जब हम y इक्वल टू d/2 पुट करेंगे
यहाँ पे y इक्वल टू डी, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे d/4 बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा 0। तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा मेरा 0 कहाँ पे, एट टॉप लेयर। सिमिलरली शियर स्ट्रेस 0 होगा एट बॉटम लेयर। तो डायग्राम हमारा कैसा, शियर स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये था मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्लियर। और इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हुआ, न्यूट्रल एक्सिस एन ए। तो न्यूट्रल एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू, जब 0 पुट किए थे हम यहाँ पे, तो उस समय मैक्सिमम आया था। वाई इक्वल टू जब हम लोग पुट किए थे d/2, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 आया था। तो ये हो गया 0, यहाँ पे भी 0, बॉटम पे भी। और ये कर्व, कर्व क्यों बना, क्योंकि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, पैराबोलिक, यहाँ कर्व बनेगा मेरा। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा वो होगा 1.5 होगा, किसके, एवरेज, एवरेज के बराबर होगा। किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर शेप के लिए। ये हमको एक फॉर्मूला है जो हमेशा याद रखना हमको है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो शियर स्ट्रेस हो रहा जो होता है, मैं जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। ये हमको तुम लोग को याद रख लेना है, अपने दिमाग में बैठा के रख लेना है। ओके, अब तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलो तुम आगे देखते हैं, तब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं इसके ऊपर हम। ओके, मान लो कि एक रेक्टेंगुलर शेप हो गया,
जो कि 100 mm का वाइड है और हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6.67 into 10 to power 7 mm का पावर 4 is subjected to a shear force of 100 kilonewtons. Find the moment of area. Okay, if maximum shear stress of 4 megapascal, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, 100 mm का वाइड दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका बी दिया हुआ है 100, डेप्थ नहीं दिया हुआ है, डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ सकता क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे चुका है। तो आई सॉल्यूशन, तो आई दे चुका है 6.67 इंटू 10⁻7 mm का पावर 4, B इज इक्वल टू 100 mm। अब देखो शियर फोर्स भी दिया हुआ है, तो शियर फोर्स 100 किलो न्यूटन। ओके 100 किलो न्यूटन दिया हुआ, तुमको चेंज कर सकते हो उसको लोग हैं। एंड शियर स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो तुमको दिया हुआ है 4 मेगा पास्कल। तो ये 100 को चेंज कर दो किलो न्यूटन में। ओके मेगा पास्कल को तुम चेंज कर सकते हो 6 में। ओके यहाँ पास्कल जो आएगा वो तुमको आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको कन्वर्ट करना होगा मुझे क्योंकि यहाँ पे mm में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करोगे तो इसका आ जाएगा 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब इजी कन्वर्शन है जो तुम लोग को तो इजी मालूम होना चाहिए। सो पुटिंग द वैल्यूज, इसमें S F A Y बार इंटू I एंड P। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो मुझे कैलकुलेट करना है वो करना है मोमेंट ऑफ एरिया। A moment of area होता है A and Y dash, this called a moment of inertia, moment of area। तो सब पे पुट कर दो, shear stage 4 shear force 100 into 1000, यही टर्म तो मुझे निकालना है। I मोमेंट ऑफ 6.67 into 10⁻7 और B दिया हुआ 100। जब सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा रिजल्ट निकल जाएगा इसका आसानी ढंग से 26800 MQ। ये तुम्हारा आंसर निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ओके तो हम आज भर क्लास, अब कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ नहीं पूछना है। ओके नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सेक्शन पर, देखेंगे एंड ट्राइंगल
मतलब टैंगोर सेक्शन हम देखेंगे, उसके बाद तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे डायरेक्ट बेंडिंग पे चलेंगे। फिर तुम क्लास